नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कहानी के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी सी अजीबोगरीब भी है। इमोशनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कहानी में एक बच्चे को किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। जिसने उस बच्चे को किडनैप किया था, बच्चा उसी के लिए रोने लगता है। और अजीबोगरीब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब किडनैपर पकड़ा जाता है तब पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक हेड कांस्टेबल, एक सिपाही है। इस किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को बाबा का भेष धारण करना पड़ा, तब कहीं जाकर वो भी 14 महीने बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आता है। गिरफ्त में आने के बाद ये अजीबोगरीब खुलासे करता है जिसे सुनकर लोगों को उस किडनैपर पर गुस्सा नहीं आता बल्कि लोग इमोशनल हो जाते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और पुलिस वालों को बाबा का भेष क्यों धारण करना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2023 से। दरअसल इसी दिन जयपुर के एक पुलिस थाने में एक महिला रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट में वो बताती है कि वो जयपुर के ही सांगानेर सदर इलाके में रहती है। 14 जून को 4 लड़के उसके घर में घुस जाते हैं और जबरन उसकी छोटी सी बच्ची, जिसका नाम कान्हा रहता है, प्यार से उसे पृथ्वी बुलाते हैं, उसको किडनैपर उठा ले जाते हैं। उस समय छोटी सी बच्ची की उम्र मात्र 11 महीने की थी। इस किडनैपिंग से पुलिस भी परेशान हो जाती है कि आखिर ये कौन सा शख्स हो सकता है जिसकी दुश्मनी इस 11 महीने की छोटी सी बच्ची से हो। फिलहाल ये महिला अपनी FIR में ये भी बताती है कि जिन 4 लोगों ने उसकी बेटी का अपहरण किया उसमें से एक आरोपी को वो जानती है। उसका नाम तनुज चाहर है और तनुज चाहर जो है वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है और उसकी तैनाती अलीगढ़ ज़िले में किसी थाने में है। घर वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी ने पहले घर वालों से मारपीट की, इसके बाद जबरन बच्चे को उठाकर ले गए। इसके बाद जयपुर पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझती है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाती है। यूपी समेत कई राज्यों में पुलिस छापेमारी करती है लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ तनुज चाहर की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस से जयपुर पुलिस संपर्क करती है तो पता चलता है कि तनुज ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहा है, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था तो जयपुर पुलिस ने तनुज चाहर पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी। घोषणा ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति तनुज चाहर के बारे में जानकारी देगा उसे जयपुर पुलिस 25,000 रुपये का इनाम देगी। इधर जयपुर पुलिस को अपने एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि आरोपी जो तनुज चाहर है उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और साधुओं का भेष धारण कर लिया है, साधुओं का चोला पहन लिया है और वो वृंदावन में ही कहीं रह रहा है और वृंदावन के परिक्रमा वाले मार्ग पर या यमुना नदी के खादर वाले किसी जगह पर कुटिया बनाकर रह रहा है। अब जयपुर पुलिस की एक टीम उस आरोपी को पकड़ने की योजना बनाती है। इसके लिए पुलिस की टीम आरोपी की तरह ही चाल चलती है और साधु का भेष धारण करके आरोपी को ढूंढने में लग जाती है। एक दिन पुलिस की टीम भजन गाते हुए जा रही थी। जाते जाते वो आरोपी की कुटिया तक पहुंच जाती है, लेकिन तनुज को पता नहीं कैसे इस बात की भनक लग जाती है कि ये जो लोग आए हैं वो कोई और नहीं, पुलिस वाले हैं। वो बच्चे को गोद में लेता है और गोद में लेकर खेतों की तरफ भाग जाता है। लेकिन भागते भागते आखिर में 27 अगस्त को लगभग 14 महीने बाद पुलिस आरोपी तनुज चाहर को सुरीर थाना क्षेत्र से पकड़ ही लेती है। उसके पास से वो किडनैप किया हुआ बच्चा भी बरामद हो जाता है, जिसे सकुशल रेस्क्यू कर पुलिस जयपुर ले आती है।
जयपुर लाने के बाद अब पुलिस उस बच्चे के घर वालों को बुलाती है। इसके बाद बच्चे के घर वाले, खास करके उसके माँ बाप, भागते हुए थाने आते हैं। पुलिस वाले अब इस अपहरित किए हुए बच्चे को उसके माँ बाप को सौंपने लगते हैं। जब वो सौंपने लगते हैं तो थाने में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा था वो किडनैपर के सीने से लिपट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो माँ बाप की तरफ से मुंह फेर लेता है और किडनैपर के पास जाने की जिद करने लगता है। ये दृश्य देखकर वहाँ पर मौजूद लोग दंग रह जाते हैं, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब सबके मन में उस किडनैपर के लिए सहानुभूति आ जाती है। ये जो घटना मैंने आपको बताई, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद ही ये मामला प्रकाश में आया। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। सोच ले बेटा बेटा आराम से। अभी आ रहे बेटा, है ना? यही लेना तुम। आप देखना एक बार। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चा किडनैपर से चिपक के फूट फूट के रो रहा है। इसके बाद पुलिस वाले उस बच्चे को किडनैपर से लेकर उसके माता पिता को दे देते हैं। बच्चे को माँ बाप को सौंपने के बाद आप देख रहे थे कि किडनैपर भी फूट फूट कर रोने लगता है। बहरहाल इसके बाद अभी एक सवाल और था जो सबके मन में चल रहा था कि आखिर तनु चाहर ने 11 महीने के उस छोटे से बच्चे का किडनैप किया ही क्यों था। यही सवाल अब पुलिस तनु चाहर से पूछती है, तो वो बताता है कि वो बच्चे की माँ को बेहद पसंद करता था, उसके साथ वो रहने का दबाव भी बनाता था, लेकिन उस बच्चे पृथ्वी की माँ इसके लिए राजी नहीं थी, तो उसने उस बच्चे का अपहरण कर लिया। तनुज ने पुलिस को ये भी बताया कि वो अलग अलग नंबरों से उस बच्चे की माँ को फ़ोन करता था और अपनी बात मनवाने के लिए धमकाता भी था। इसके चक्कर में उसने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। तनुज ने ये भी बताया कि उसने कभी बच्चे की माँ को फिरौती के लिए फ़ोन नहीं किया। पूछताछ में तनुज ने पुलिस को ये और बताया कि कैसे वो पुलिस को चकमा देता था, वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहा था। चूँकि वो पुलिस में ही काम करता था, इसलिए उसे पुलिस में काम करने का या पुलिसिंग के तरीके का पता था, इसलिए वो हमेशा अपनी लोकेशन बदलता रहता था। कभी तो कभी वो अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता, तो कभी अपनी दाढ़ी में कलर कर लेता। इसके बाद वो लोकेशन से बदल बदल कर फ़ोन करता था। एक लोकेशन से फ़ोन करने के बाद वो फ़ौरन उस लोकेशन को छोड़ देता था और अक्सर अपना मोबाइल नंबर भी बदलता रहता था, साथ ही भेस तो बदलता ही था। फिलहाल तो अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके बारे में एक बात और पता चली है कि ये जो आरोपी था वो बच्चे की माँ के मामा का लड़का है, यानी कि कहीं न कहीं रिलेशन में ही आता है और बच्चे की माँ को वो काफ़ी समय से जानता था। दोस्तों, अभी फ़िलहाल वो आरोपी, जैसा कि मैंने बताया, पुलिस की गिरफ्त में है और जो खबर बाहर आई है छन के वो यही है। लेकिन पुलिस अभी दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या किडनैपिंग का ये जो मामला था वो सिर्फ इतना ही है या इसमें कोई और मिस्ट्री छुपी हुई है जो तनुज चाहर लोगों को या पुलिस को नहीं बता रहा है। फिलहाल इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको अगली वीडियो में या आने वाली किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।